आज हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानेंगे और शुरुआत करेंगे रैम के साथ। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है और रैम कुछ इस प्रकार दिखती है, लेकिन इसका डायग्राम हम इस प्रकार बिल्कुल नहीं बनाते। हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: हीप, स्टैक, डेटा और टेक्स्ट। फिर से हीप, स्टैक, डेटा एंड टेक्स्ट। सबसे पहले हम हीप के बारे में नहीं, स्टैक के बारे में जानेंगे। वैसे रैम सिर्फ इतना ही नहीं, रैम को और डिटेल में ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इतना काफी है। बेसिकली स्टैक लिफो स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और 2 ऑपरेशंस को भी, पुश और पॉप। एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के द्वारा हम स्टैक को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो सी का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स बनाना चाहता हूं, तो हेडर फाइल के साथ स्टार्ट करता हूं। #include standard input output.h and conio.h। void main, जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इसके अंदर बेसिकली मैं 3 वेरिएबल्स बनाना चाहूंगा, A, B और C। ओके, क्लियर स्क्रीन। A assign 10, B assign 20, C assign A+B। और इन A, B और C जो वेरिएबल्स है, इनके करंट वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए printf फंक्शन, और इसमें लिख देता हूं दिस सम ऑफ %d and %d is %d, comma A, B, C and get character। तो यहाँ A, B और C नाम से जो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं, उनका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगी। इस फाइल को करता हूं सेव, कंपाइल, वार्निंग्स और एरर्स नहीं है, रन। ओके, तो आप यहाँ A, B और C जो वेरिएबल्स हैं, उनके करंट वैल्यूज देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था। मैं चाहूंगा कि आप स्टैक पर फोकस करें। मेन फंक्शन और उसमें पाए जाने वाले सभी लोकल वेरिएबल्स का स्पेस स्टैक में अलॉट होगी। उसके बाद प्रोग्राम के उसी एग्जीक्यूशनल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए क्लियर स्क्रीन फंक्शन, printf फंक्शन और गेट कैरेक्टर फंक्शन को मेमोरी अलॉट होगी। यहाँ स्टैक भर चुकी है, जिसे टेक्निकल टर्म के अनुसार स्टैक ओवरफ्लो कहा जाता है। जब भी हम कोई डायनेमिक वेरिएबल बनाते हैं, तो उन डायनेमिक वेरिएबल्स को हीप में मेमोरी मिलती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के मदद से अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो उन वेरिएबल्स का स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है, मतलब उनको स्टैक में जगह मिलेगी। सी लैंग्वेज में अगर आप डायनेमिक वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है, malloc, calloc और realloc। और C++ में डायनेमिक वेरिएबल बनाने के लिए आपके पास न्यू कीवर्ड है। अब मैं आपको SMA वेरिएबल्स और DMA वेरिएबल्स, इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूं। SMA वेरिएबल्स के एड्रेस होते हैं और उनके नाम भी, लेकिन जो DMA वेरिएबल्स होते हैं, उनका एड्रेस जरूर होता है पर नाम नहीं होता। और अगर आप उन DMA वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपके पास उसका एड्रेस होना जरूरी है,
मतलब आप एक पॉइंटर बना सकते हैं और उस पॉइंटर में उस वेरिएबल का एड्रेस असाइन करा सकते हैं कि ताकि आप उस पॉइंटर के मदद से उस डायनेमिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकें। पॉइंटर के अलावा आप उन डायनेमिक वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका कोई नाम नहीं होता। ऐसे में वेरिएबल्स को आप रन टाइम पे रिलीज नहीं करा पाएंगे, लेकिन डीएमए वेरिएबल्स को आप जब चाहे तब रिलीज करा सकते हैं। सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आप डायनेमिक वेरिएबल्स को रिलीज कराना चाहते हैं तो आपके पास फ्री नाम का एक फंक्शन है, और सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग अगर आप डायनेमिक वेरिएबल्स को रिलीज कराना चाहते हैं तो डिलीट कीवर्ड है। फिलहाल मैं सी लैंग्वेज में 2 बाइट्स का एक डायनेमिक वेरिएबल बनाना चाहता हूं malloc फंक्शन के मदद से। इसका मतलब उस वेरिएबल का कोई नाम नहीं होगा और होगा सिर्फ एड्रेस, और उस डायनेमिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मुझे जरूरी होगा कि मैं एक पॉइंटर बनाऊं और उस पॉइंटर में उस वेरिएबल का एड्रेस असाइन करा दूं। एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसको मैक्सिमाइज करते हैं और सेव करते हैं। 2 हेडर फाइल्स की मुझे यहाँ जरूरी होगी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। वॉइड मेन फंक्शन के अंदर क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। बेसिकली यहाँ मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ रे। ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि इसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ। रे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। रे फंक्शन के अंदर मैं एक पॉइंटर बनाना चाहूंगा कि ताकि उस डायनेमिक वेरिएबल का एड्रेस रख सकूं। malloc फंक्शन की मदद से मैं 2 बाइट्स का एक ब्लॉक बनाना चाहता हूं। malloc फंक्शन रिटर्न करेगी उस ब्लॉक का एड्रेस, लेकिन वो वॉइड पॉइंटर होगा, उसे मुझे इंट पॉइंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस पॉइंटर के मदद से मैं उस डायनेमिक वेरिएबल के अंदर 12 वैल्यू असाइन कर रहा हूं। उस वेरिएबल का वैल्यू मैं यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूं। और फ्री फंक्शन की मदद से क्रिएटेड डायनेमिक वेरिएबल को हम रिलीज करा सकते हैं। रे फंक्शन को मैं यहां से कॉल करता हूं। हो चुका है। इस फाइल को कंपाइल करता हूं। ओके, नो एरर्स करता हूं रन। और आप यहां उस डायनेमिक वेरिएबल में जो वैल्यू मैंने असाइन कराया था देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं, जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तब बिहाइंड द सीन क्या हुआ। आप इस रैम के स्टैक और हीप पर ध्यान दें। इस प्रोग्राम में जो रे फंक्शन है सिर्फ उसी पे हम ध्यान देंगे। पॉइंटर का मेमोरी स्टैक में अलॉट होगी। malloc फंक्शन की मदद से जो डायनेमिक वेरिएबल बनेगा उसको मेमोरी हीप में मिलेगा, और उस वेरिएबल का कोई नाम नहीं होगा, होगा सिर्फ उसका एड्रेस, और अभी उसका एड्रेस है 20,365। malloc फंक्शन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 2 बाइट्स का एक वेरिएबल बनाएगा और उसका एड्रेस करेगा रिटर्न, और उसे हम स्टोर करेंगे पॉइंटर में, जो पॉइंटर स्टैक में है। और अब ये p पॉइंटर कर रहा है उस डायनेमिक वेरिएबल को पॉइंट, इसलिए हम p वेरिएबल के मदद से उस डायनेमिक वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करा सकेंगे। प्रिंटफ फंक्शन की मदद से उस वैल्यू को मैं प्रिंट करा चुका हूं, और फ्री फंक्शन की मदद से मैंने उस डायनेमिक वेरिएबल को रिलीज कराया है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टैटिक वेरिएबल और डायनेमिक वेरिएबल में काफी डिफरेंस है, लेकिन उनमें से एक डिफरेंस ये है कि स्टैटिक वेरिएबल को स्टैक में मेमोरी अलॉट होती है, जबकि डायनेमिक वेरिएबल को हीप में। हमारे प्रोग्राम में जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको डेटा एरिया में जगह मिलती है। इस एग्जांपल प्रोग्राम को आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं n और m। यहाँ n एक ग्लोबल वेरिएबल है और m एक स्टैटिक वेरिएबल।
चाहे वो ग्लोबल वेरिएबल हो या चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल्स को रैम के अंदर जो डेटा सेक्शन है वहां जगह मिलेगी, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स तभी डिलीट होंगे मेमोरी से, मतलब मेमोरी से डीएलोकेट होंगे जब इस पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। बिहाइंड द सीन जैसे जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम रैम पर लोड हो रही है। और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं जो जो वेरिएबल्स मैंने यहाँ ग्लोबल और स्टैटिक बनाए उनको कहाँ जगह मिल रही है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस समय वह प्रोग्राम रैम पे इस प्रकार लोड हो रही होती है। अगर आपको रैम के बारे में समझ में आया है कि रैम किस तरीके से काम करती है तो इस वीडियो को शेयर करें। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए मेरा हृदय से आप सभी को धन्यवाद।